हेलो एवरीवन, मैं आपका मैथ्स एक्सपर्ट मनु भाटिया। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। इस टॉपिक के अंदर हम रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड को डिस्कस करेंगे। मैं आपको कोशिश करूंगा अच्छे से समझाने की कि रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड होता क्या है। क्लास 6 का टॉपिक है, काफी अच्छा टॉपिक है। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक विद आरबीसी लर्निंग। स्टार्टिंग करते हैं रेशियो से। सो बेसिकली रेशियो क्या होता है, किन्हीं भी दो काइंड्स की चीजों का अगर क्वांटिटीज का हम कंपैरिजन करते हैं या फिर उनको हम बताते हैं कि वो किस क्वांटिटी में है, सो उसको हम रेशियो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर में खिचड़ी बनाना चाह रहे हैं तो खिचड़ी में आप क्या करेंगे, एक कटोरी दाल एंड चावल लेंगे और उसके साथ ही उसके डबल, मतलब जितना आपने चावल और दाल लिया उसी के डबल आप पानी डालेंगे। मतलब अगर एक कटोरी आपने दाल चावल लिए तो 2 कटोरी आपको पानी डालना होगा। तो यहाँ पे जो रेशियो है वो 2:1 का रेशियो है कि डबल पानी है और सिंगल हमारे पास दाल चावल है। सो ऐसे ही आप अगर केक बनाना जानते हैं तो केक में भी आपका एक रेशियो रहता है कि इतना फ्लावर आपको डालना है, इतना आपको बाकी चीजें डालनी है। ऐसे ही अगर आप चाय बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए भी आपको पता है कि अगर आप 3 कप पानी डाल रहे हैं तो 1 कप आपको उसमें दूध डालना होगा। तो जो रेशियो होगा वो 3:1 होगा। ऐसे ही आप काफी डे टू डे लाइफ के अंदर अपने एग्जाम्पल्स खुद ही आप नोटिस करेंगे इस वीडियो के बाद कि कैसे सब चीजें रेशियो में रहती हैं। रेशियो में कैसे, अगर मैं बात करूं कि मैंने अगर कोई आइटम बनाई है तो उसके अंदर मैंने कितना रेशियो में क्या सामान डाला है उसके अंदर। सो बेसिकली डे टू डे लाइफ में आप काफी चीजें ऐसी देखेंगे जो कि रेशियो में होती है। रेशियो में एक्चुअल होता क्या है, द रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट। सो बेसिकली दो चीजें, दोनों की क्वांटिटीज को हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। वो दोनों की दोनों सेम काइंड की होनी चाहिए और हमारी एक यूनिट के अंदर आनी चाहिए। सो बेसिकली अगर हम बता पाए कि मान लो कि मेरे पास एक बैग है जिसके अंदर 3 kg एप्पल्स हैं और ऐसे ही एक और बैग है जिसके अंदर 1 kg एप्पल है, तो दोनों एप्पल्स का जो रेशियो है वो 3:1 का रेशियो होगा कि 3 किलो एप्पल मेरे पास एक बैग में है और दूसरे बैग में 1 kg एप्पल। सो ऐसे ही आप रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं किन्हीं भी आइटम्स की। बस एक चीज का ध्यान रखें कि जब आप उनको कंपेयर कर रहे हो तो उनकी जो यूनिट है वो सेम रहे। ऐसा ना हो कि एप्पल आप केजीस में काउंट कर रहे हैं और दूसरे वाला आप ग्राम्स में काउंट कर रहे हैं। दोनों का यूनिट सेम होना बहुत जरूरी है। सेम यूनिट के अंदर ही हम उनको कंपेयर कर पाएंगे। स्टार्ट करते हैं आगे मेथड्स ऑफ कंपैरिजन से। सो बेसिकली कंपैरिजन जो है वो कैसे हो सकता है, कंपैरिजन डिफरेंस के ऊपर भी होता है, कंपैरिजन डिवीजन के ऊपर भी होता है। डिफरेंस जैसे आप समझ पा रहे हैं कि अगर मैंने अभी एप्पल का एग्जांपल लिया तो 3 kg एप्पल्स एंड 1 kg एप्पल एक और बैग में थे, तो उनका अगर मैं डिफरेंस देखूं तो 2 kg आएगा। 3 में से मैंने 1 kg को माइनस कर दिया। ऐसे ही डिवीजन के थ्रू मैं बता सकता हूं। डिवीजन में बेसिकली क्या पता चलेगा आपको, टाइम्स में पता चलेगा कि एक बैग में कितने टाइम्स में उसके एप्पल हैं। अगर मैं 1 kg से उसको कंपेयर कर रहा हूं, कंपैरिजन कर रहा हूं डिवीजन में, तो 1 kg एप्पल के मुकाबले मेरे पास दूसरे बैग में 3 टाइम्स एप्पल्स हैं। सो ऐसे ही आप डिवीजन, ऐसे ही डिफरेंस में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल लिया है। मैंने यहाँ पे बुक्स का एग्जांपल लिया डिवीजन वाले मेथड में। सो बेसिकली मेरे लेफ्ट हैंड साइड में 10 kg की 4 बुक्स हैं और ऐसे ही राइट हैंड साइड में 12 kg की 5 बुक्स हैं। तो अगर मैं इसको डिवीजन के थ्रू बता पाऊं कि मेरा कंपैरिजन क्या है, सो सिंपल, मुझे पता है मेरे पास कितनी बुक्स है, 10 kg बुक्स है लेफ्ट हैंड साइड पे एंड राइट हैंड साइड पे 12 kg बुक्स है। अगर मैं इनको रिड्यूस कर सकूं लोवेस्ट पे तो ये हो जाएगा 5/6, यानी कि इनका कंपैरिजन डिवीजन पे है वो क्या है, 5/6 है। सो ऐसे ही आप किसी भी दो चीजों को कंपेयर कर सकते हैं अपना कंपैरिजन के थ्रू, आप डिवीजन के थ्रू आप उनको कंपेयर करके बता सकते हैं कि आपकी क्या उसमें से आउटपुट निकल पा रहा है। इसके बाद एक और हमने एग्जांपल लिया डिफरेंस का। यहाँ पे हमने कार्स का एग्जांपल लिया। आप सबने मारुति 800 देखी होगी। मारुति 800 का जो प्राइस है वो है 3 लाख रुपीस। ऐसे ही आपने मर्सिडीज भी देखी होगी रोड्स पे, तो मर्सिडीज का जो प्राइस है वो 30 लाख रुपीस है। सो अगर मैं इनका डिफरेंस से कंपैरिजन करना चाहूं बाय डिफरेंस, तो मैं क्या करूंगा, इनके प्राइस को माइनस करूंगा। सो बेसिकली अगर मेरे पास 30 लाख की मर्सिडीज है, इसमें से मुझे माइनस करने हैं 3 लाख रुपीस, तो ये कंपैरिजन कर रहा हूं बाय में डिफरेंस। तो मेरा कंपैरिजन कितना आएगा, 27 लाख रुपीस। मतलब दोनों के प्राइस में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 27 लाख रुपीस का डिफरेंस है। मैंने क्या किया, मैंने मर्सिडीज के प्राइस में से मारुति के प्राइस को लेस कर दिया, तो मेरा डिफरेंस आ गया। मैंने कंपेयर कर लिया कि दोनों गाड़ियों में जो डिफरेंस है मुझे कितना देना पड़ रहा है, 27 लाख रुपीस देना पड़ रहा है। अब मैं इसको डिवीजन के थ्रू भी कर सकता हूं। बेसिकली मुझे कंपेयर ही तो करना है। मैं कंपेयर किससे कर रहा हूं, डिवीजन के थ्रू कर रहा हूं। तो डिवीजन में क्या करूंगा मैं, 30 लाख रुपीस किसका प्राइस था, 30 लाख रुपीस प्राइस था मर्सिडीज का, और 3 लाख रुपीस प्राइस था किसका, मारुति 800 का। अब अगर मैं इसको कंपेयर करने जाऊं, 30 से 30 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल, 3 से 30 कैंसिल, 10 पे, यानी कि जो मारुति है
और मर्सिडीज का जो कंपैरिजन से जो आंसर आ रहा है, मारुति की कार 10 टाइम्स सस्ती है किससे, मर्सिडीज से। मतलब अगर आप 10 मारुति बना लेंगे तो जाके एक मर्सिडीज के इक्वल आप आ पाएंगे। मतलब इनका जो टाइम्स है वो 1:10 टाइम्स है। मतलब मर्सिडीज जो कार है वो 10 टाइम्स महंगी है किससे, मारुति से। सो आप ऐसे ही कंपैरिजन कर सकते हैं डिफरेंस के थ्रू, ऐसे ही आप कंपैरिजन कर सकते हैं कैसे, डिवीजन के थ्रू। आपको पता चल पाएगा कि कितने टाइम्स कोई चीज आपके पास प्रेजेंट है। सो अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल लेंगे। बेसिकली इन एग्जाम्पल्स में मैंने कोशिश करी कि आपको समझा पाऊं कि कैसे हम रेशियो में बता पाते कि कोई चीज कैसे रेशियो में। तो यहाँ पे मैंने एक फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो डबल है उसकी ब्रेड्थ की। सो बेसिकली जो भी मेरी यहाँ पे ब्रेड्थ है, लेंथ उसके डबल है, मतलब 2 टाइम्स है। तो अगर मुझे लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो बताना है, सो मैं क्या करूंगा, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो मुझे फाइंड आउट करना है। अब लेंथ जो है वो ट्वाइस है ब्रेड्थ के, यानी कि जो भी मेरी ब्रेड्थ होगी लेंथ उसके क्या है, डबल। तो अगर मैं रेशियो निकालना चाहूं तो यहाँ पे रेशियो कितना होगा, 2:1 का रेशियो होगा। यानी कि अगर ब्रेड्थ मेरी 5 है तो लेंथ मेरी क्या हो जाएगी, 10 टाइम्स हो जाएगी, मतलब 10 हो जाएगी बेसिकली। सो ऐसे ही ब्रेड्थ और लेंथ का मैंने रेशियो बनाया 2:1। ब्रेड्थ चाहे जितनी मर्जी हो, लेंथ उसके ट्वाइस ही रहेगी। ये रेक्टेंगल का हमारा क्या है, रेशियो है किसका, लेंथ एंड ब्रेड्थ का। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने बात करी फॉर प्रिपेयरिंग टी 3 cups ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर 1 cup ऑफ मिल्क। अभी मैंने जैसे इसी की बात करी कि अगर मेरे पास मुझे चाय बनानी है तो 3 कप मुझे पानी चाहिए और मिल्क कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। मतलब 3 कप पानी लग रहा है और 1 कप दूध लग रहा है, तब जाके एक चाय बन पा रही है। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शूज की। जब भी आप शूज खरीदने जाते हैं तो उसका एक प्राइस टैग होता है। प्राइस टैग के ऊपर आप कुछ टैक्स पे करते हैं, जैसे जीएसटी पे करते हैं आप, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो बेसिकली प्राइस के ऊपर जीएसटी लगती है। और यहाँ पे हमने कंपैरिजन किया कि अगर प्राइस और जीएसटी पे तो आप दोनों ही अमाउंट कर रहे हैं, तो कितना क्या रेशियो रहेगा आपके प्राइस और जीएसटी का। सो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास जो शूज का प्राइस है वो है 1000 रुपीज और जो उसके ऊपर जीएसटी मैंने पे करी है वो करी है 125 रुपीज। सो यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करना चाहूँ तो मैं दोनों को अगर इस दोनों को 125 से डिवाइड करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 8 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1। सो प्राइस का जो भी शू का प्राइस था और जो भी उस पर जीएसटी पे करी, उनका अगर मैं रेशियो फाइंड आउट करूं तो 1:8 का रेशियो है। मतलब जीएसटी के 8 टाइम्स मैंने प्राइस पे किया है किसका, शूज का, और शूज का 1/8 मैंने क्या पे किया, जीएसटी पे की है। सो ऐसे आप रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ पे किसी भी चीज का आप रेशियो इजीली निकाल सकते हैं। बस आपको उन दोनों को सेम अमाउंट या फिर सेम काइंड में रखना है, सेम यूनिट में रखना है, तभी आप अपना रेशियो फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे अब हम रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं जब हमें दोनों डिफरेंट यूनिट्स दे रखी हैं। जैसे इस केस में हमें 75 पैसे का रेशियो बताना है 3 रुपीज में। सो अगर मैं बात करूं 75 पैसे की और मुझे रेशियो बताना है 3 रुपीज का, अब जो रुपीज है उनको मुझे पहले पैसा में कन्वर्ट करना होगा। सो यहाँ पे अगर मैं पैसा में इसको कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 3 × 100 और यहाँ पे रहेगा 75 ही। ये बहुत जरूरी है कि आप उनको सेम यूनिट में रखें, तभी कंपैरिजन आप कर पाएंगे और तभी आपका रेशियो परफेक्ट आएगा। जब तक आप उसको सेम यूनिट में नहीं रखेंगे आपका आंसर गलत ही रहेगा। सो कंपैरिजन करते टाइम आपको उसको सेम यूनिट में रखना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे हो जाएगा ये 75:300। तो दोनों को अगर मैं 75 से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे आएगा 1 एंड ये हो जाएगा 4। यानी कि 75 पैसा का 3 रुपीज से जो रेशियो है वो क्या रेशियो है, 1:4 का रेशियो। मतलब 75 पैसा को अगर मैं 4 टाइम्स कर दूं तो जाके 3 रुपीज बनेंगे। मतलब रेशियो क्या है इनका, 1:4। ऐसे ही मिनट्स की बात हो रही है। आप सबको पता है अगर आपके पास एक क्लॉक है घर में तो आपने देखा होगा उसके ऊपर एक मिनट हैंड होती है। तो यहाँ पे हम मिनट्स को कंपेयर कर रहे हैं, 35 मिनट्स को कंपेयर कर रहे हैं 45 मिनट्स। अब इन दोनों का जो यूनिट है वो एकदम सेम है, दोनों की बात मिनट्स में ही हो रही है। अगर ऐसा होता कि एक जगह मैं आर की बात कर रहा होता तो आर को मुझे पहले चेंज करना होता मिनट्स में। सो बेसिकली यहाँ पे कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं, हमारे पास दोनों ही मिनट्स में गिवन। बस अब क्या करना है, इनको डिवाइड करना है। सो हम इनको डिवाइड करते हैं। दोनों को हम अगर 5 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 7 एंड ये हो जाएगा 9। अब और ज्यादा ये डिवाइड नहीं हो सकते क्योंकि 7 हमारा प्राइम नंबर है। सो यही यहाँ पे लास्ट इसका रेशियो होगा, जो कि क्या आ रहा है, 7:9 का रेशियो आ रहा है। मतलब 35 to 45 मिनट्स का जो रेशियो है वो 7:9 का रेशियो है। सो अब हम बात करते हैं प्रोपोर्शन की। सो बेसिकली प्रोपोर्शन क्या होता है, जब हम दो रेशियोज को कंपेयर करते हैं, अगर वो दोनों के दोनों रेशियो क्या है, हमारे इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि क्या ये प्रोपोर्शन के अंदर है। सो रेशियो जब दो रेशियोज को कंपेयर किया जाए और वो दोनों इक्वल रेशियोज आ रहे हैं तो वो हम बोलेंगे कि वो किस में है, प्रोपोर्शन के अंदर है। यानी कि एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड अ प्रोपोर्शन। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया,
हमने दो चीजों का रेशियो लिया जो कि केजीज में थी एंड दो हमने क्या लिया, रुपीज में लिया। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूं तो देखते हैं 99:45 इक्वल्स टू 44:20। सो यहाँ पे 99 एंड 45 दोनों को मैं 9 के टेबल में डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 11 एंड 5 इक्वल्स टू, अगर मैं इधर दोनों को 4 के टेबल से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 11:5। तो जो दोनों का रेशियो आ रहा है वो दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब केजीज का एंड रुपीस का जो रेशियो है वो दोनों सेम आ रहे हैं, यानी कि ये किसमें, प्रोपोर्शन में है। तो आपको जब भी कोई चीज चेक करनी होगी वो प्रोपोर्शन में है या नहीं, तो आप सिंपली क्या करोगे, दोनों के रेशियोज को कंपेयर करो। अगर दोनों के रेशियोज इक्वल आ रहे हैं तो आप बोल पाओगे कि ये क्या है, प्रोपोर्शन के अंदर है। बाई चांस हो सकता है कि आपका जो केजी का रेशियो 11:5 आ रहा था बट रुपीस का रेशियो 11:5 नहीं आया, ये ज्यादा आ गया या कम आ गया, तो हम सीधा बोलेंगे कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है, इनका रेशियो जो है वो इक्वल नहीं आ रहा। सो ऐसे ही आप प्रोपोर्शन के केस में सिर्फ आपको रेशियोज को कंपेयर करना है, अगर वो इक्वल आ रहे हैं देन इट इज इन प्रोपोर्शन, अगर वो नहीं आ रहे तो वो प्रोपोर्शन में नहीं है। इसके आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे यूनिटरी मेथड की। यूनिटरी मेथड आप सबने देखा होगा आराम से, आपने 5th क्लास में किए होंगे सॉल्व। बेसिकली क्या होता है कि अगर मुझे कोई कॉस्ट दे रखी है कुछ एक्स क्वांटिटी की, तो हम क्या करते हैं, सिंगल क्वांटिटी की कॉस्ट निकालने के लिए टोटल को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ क्वांटिटी से। सो यहाँ पे ऐसे ही यूनिटरी मेथड को एक्सप्लेन किया गया है कि अगर मुझे कोई भी एक आर्टिकल की कॉस्ट चाहिए तो टोटल कॉस्ट को मैं नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड कर दूंगा तो मेरी 1 आर्टिकल की कॉस्ट आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कॉस्ट दे रखी है 4 पेन्स की, तो जो 4 पेन्स की कॉस्ट है वो मुझे दे रखी है 20 रुपीज। 4 पेन मुझे 20 रुपीज के पड़ते हैं, मुझे बताना है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स। सो बेसिकली मुझे 7 पेन की कॉस्ट बतानी है और मुझे कॉस्ट कितने की दे रखी है, 4 पेन्स की दे रखी है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम एक पेन की कॉस्ट निकालेंगे। जब भी आप यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सिंगल यूनिट की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। जैसे ही सिंगल यूनिट की कॉस्ट फाइंड आउट हो जाएगी देन उसको मल्टीप्लाई कर देना रिक्वायर्ड क्वांटिटी से कि मुझे कितने पेन की कॉस्ट चाहिए। तो यहां पे अगर मैं कॉस्ट ऑफ 1 पेन निकालना चाहूं, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन हो जाएगा टोटल अमाउंट कितनी है, 20 रुपीज है, और कितने हमने खरीदे 20 रुपीज में से 4 पेन खरीदे। तो अगर मैं 20 को 4 से डिवाइड करूं तो 5 रुपीज कॉस्ट आएगी 1 पेन की। ऐसे ही अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स। सो मैं क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ 7 पेन निकालने के लिए 7 को मल्टीप्लाई कर दूंगा कॉस्ट ऑफ 1 पेन से। 1 पेन की कॉस्ट क्या थी, 5 थी, तो 7 5 जा 35 आ गया आंसर। मतलब जो मुझे 7 पेन की कॉस्ट है वो मुझे कितने पे करने पड़ेंगे, 35 रुपीज करने हो। कैसे किया हमने, सिंपल, जो भी हमें क्वांटिटी दे रखी थी, जो भी हमें अमाउंट दे रखी थी, हमने अमाउंट को टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड किया, हमारी सिंगल यूनिट की कॉस्ट आ गई। जैसे ही सिंगल यूनिट की कॉस्ट निकली, जो भी हमें डिजायर्ड क्वांटिटी है उसकी अगर हमें कॉस्ट चाहिए तो हम सीधा उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही होता है हमारे यूनिटरी मेथड का फॉर्मूला। सो आपको क्या करना है, पहले वैल्यू ऑफ टोटल, जो भी आपके टोटल अमाउंट है उसको डिवाइड करेंगे आप किससे, नंबर ऑफ आर्टिकल से या फिर नंबर ऑफ यूनिट से जो भी आपने परचेज की है, इससे 1 यूनिट की कॉस्ट निकलेगी, देन उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी आपको रिक्वायर्ड है, देन आपकी टोटल कॉस्ट निकल आएगी उस डिजायर्ड क्वांटिटी की। आगे चलते हैं, हमने क्वेश्चन और इसमें एग्जाम्पल डाला। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 30 मीटर पॉलिएस्टर क्लॉथ की कॉस्ट है 450 रुपीज, मतलब 30 मीटर कॉस्ट जो मुझे कर रहा है क्लॉथ वो 450 रुपीज कर रहा है। तो लिखते हैं यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 30 मीटर इज 450 रुपीज। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कॉस्ट निकालूंगा 1 मीटर की। तो 1 मीटर की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट पे करी है 450, कितने मीटर की अमाउंट है, ये 30 मीटर की अमाउंट है। तो डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से 45 कैंसिल आउट होगा, 15 आंसर आएगा। मतलब 1 मीटर की जो कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, 15 रुपीज आ रही है। अब मुझे फाइंड आउट करनी है कॉस्ट ऑफ 16 मीटर। तो कॉस्ट निकालनी है मुझे 16 मीटर क्लॉथ की। तो मैं क्या करूंगा, 16 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। सो 16 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 240 रुपीज। मतलब जो मेरी 16 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, 240 रुपीज आ रही है। ऐसे ही आप यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस माइंड में रखिएगा कि आपको सबसे पहले एक आर्टिकल की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, देन उसके बाद आपको टोटल क्वांटिटी निकालनी है कि कितनी आपको कॉस्ट टोटल पड़ रही है। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, रेशियो, प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड। इस वीडियो के अंदर हमने रेशियो, प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छे से पसंद आई हो। आप अपने फ्रेंड्स के साथ या आप अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इसको समझ पाएं कि रेशियो, प्रोपोर्शन, यूनिटरी मेथड था क्या। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।